ये सड़क के बीचों बीच बिना पीछे देखे अचानक रोक देते हैं। पीछे आ रही बाइक या स्कूटी वाले ब्रेक मारे, गिरे या मरे, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स के केसेस और वीडियोस ऑनलाइन आपने देखे होंगे, जहां 10 रुपए की सवारी के चक्कर में सामने वाले की जान जोखिम में डालते हुए ये ई रिक्शा वाले अचानक कट मार देते हैं। जब एक ई रिक्शा वाले ने पुलिया के एक बिजी रोड पे यू टर्न मार दिया और मोटरसाइकिल पे आ रहे एक 21 साल के लड़के की ई रिक्शा से टकराने की वजह से मौत हो गई। ई रिक्शा की कैपेसिटी होती है सिर्फ 4 लोगों की, लेकिन स्कूल टाइम पर उसमें 10 से 12 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिए जाते हैं। बच्चे सिर्फ सीट पर नहीं, ड्राइवर के बगल में, पीछे डंडे पर और आधे हवा में लटके होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि अरे प्रोफेसर, इतना तो चलता है, हम भी तो ऑटो में लटक लटक के आते थे। बात ये नहीं है। इस बात को समझो कि ई रिक्शा का सीन काफी अलग है। ई रिक्शा का स्ट्रक्चर काफी हल्का होता है। जब आप उसमें 10 बच्चे और उनके 5-5 किलो के बैग्स भर देते हो तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस ओवरलोडिंग या ओवरक्राउडिंग की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, उसमें इन स्कूल स्टूडेंट्स की सीवियर इंजरी या मौत सिर्फ तब तक दूर है जब तक ई रिक्शा का वो अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर एक शार्प टर्न नहीं ले रहा या फिर कोई बड़ा गड्ढा नहीं आ जाता। जैसे ही ऐसा हुआ, ई रिक्शा इतना अनबैलेंस्ड व्हीकल है कि वो तुरंत ही पलट जाता है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। मैक्सिमम ई रिक्शा ड्राइवर्स अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल हैं। वो अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स एक डेंजरसली अनसेफ डब्बों के नीचे टायर लगा के उनको इंडियन रोड्स पे दौड़ा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो लोग देश में ये डिसाइड करेंगे कि किस शहर के किस एरिया में कितने ई रिक्शा मैक्सिमम अलाउड होने चाहिए, वो कभी ई रिक्शाओं से होने वाली दिक्कतों को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। क्योंकि वो सो कॉल्ड नेता या लॉ मेकर्स जब शहर में मूवमेंट करते हैं ना, तो उसे वीआईपी मूवमेंट बोला जाता है और उस समय पूरे शहर को रोक दिया जाता है। इसलिए इन्हें तो पता भी नहीं है कि एक आम आदमी को ई रिक्शा केओस से देश में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 10 दिनों की नाम की ट्रेनिंग से जिन लोगों को ई रिक्शा ड्राइवर बना दिया जा रहा है ना, इन ड्राइवर्स की आंखें सड़क पर नहीं बल्कि कस्टमर्स पर होती हैं। ये ड्राइवर्स सवारी रिफ्लेक्स नाम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इनका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, सवारी दिखी ब्रेक मारो, सवारी दिखी ब्रेक मारो। इन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि ब्रेक मारते वक्त उस ई रिक्शा की लोकेशन सड़क पे कहां है। ये सड़क के बीचों बीच बिना पीछे देखे अचानक रोक देते हैं। पीछे आ रही बाइक या स्कूटी वाले ब्रेक मारे, गिरे या मरे, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स के केसेस और वीडियोस ऑनलाइन आपने देखे होंगे, जहां